हे मनुष्य, गीता मेरा वास स्थान है और इसी के आधार पर मैं तीनों लोकों का पालन पोषण करता हूँ। यह ज्ञान सृष्टि के उत्पत्ति से पहले था। यह ज्ञान केवल द्वापर युग में ही अर्जुन को नहीं दिया गया। मैंने इस अविनाशी योग को सबसे पहले सूर्य से कहा। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार इस परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद यह गीता का ज्ञान बहुत काल से पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया। इसीलिए मैं उसी गीता का ज्ञान आप लोगों को फिर से देने के लिए आया हूँ। हे मनुष्य, विवेकहीन, श्रद्धा से रहित और संशय से युक्त मनुष्य परमार्थ से निश्चित ही भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे संशय से युक्त मनुष्य के लिए न तो यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। धर्मं शरणं गच्छामि। हे मनुष्य, सुख शब्द सुनते ही मन एक मखमली आनंद से भर उठता है। इस संसार में सभी सुख चाहते हैं, लेकिन वास्तव में सुख तो वह चीज है जो शरीर से आगे बढ़कर आत्मा को सुकून देता है। हे मैन, on hearing the word happiness, the mind becomes filled with a velvety bliss. Everyone wants happiness in this world, but in reality, happiness is something that transcends the body and comforts the soul. सुख का सबसे बड़ा स्रोत हृदय में स्थित परमेश्वर है। सभी व्यक्ति अनंत काल से सुख की तलाश में हैं। यह तो सिर्फ परमेश्वर में है, परंतु अज्ञानवश मनुष्य इसकी तलाश संसार में कर रहे हैं जहां यह नहीं है। The greatest source of happiness is in God, located in the heart. All people have been looking for happiness since time immemorial. It is only in God, but ignorantly humans are searching for it in the world where it is not there. हे मनुष्य, पर ब्रह्म परमेश्वर के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। मन की अनुभूति ही सुख का स्वरूप बनता है। विशेष मानसिक स्थिति में ही सुख का जन्म होता है। हे मैन, पर ब्रह्म experiences a person's unrestrained joy in being integral to the meditation form of God, the feeling of the mind in the form of happiness. Happiness is born in a special mental state. योग से संबंध